हेलो, तो मैं हूँ विकास और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर, विकास सक्सेस मोटिवेशन पर। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि बेस्ड है कर्म के फल पे। आपने सुना होगा ना, जैसा करेगा वैसा पाएगा, उसी के बिहाफ पर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मछुआरे से। एक मछुआरा होता है जो कि अपने पूरे परिवार का जो पालन पोषण है, उसका जिम्मा सिर्फ उसी पर होता है, क्योंकि वही होता है एक जो भी संभालने वाला होता है। मछुआरा जाता है तालाब, मछलियाँ पकड़ता है। पकड़ने के बाद उन्हें बाजार ले जाता है और उन्हें बेच देता है। बेचने के बाद जो भी रुपए आते हैं वो उससे उसके घर का राशन लेकर आता है। हमेशा की तरह ऐसे ही चलता है। मछलियाँ पकड़ता है, बाजार में ले जाता है, बेच देता है, और जो उससे पैसा आता है उससे वह अपना घर का राशन पानी लेकर आता है। अब एक दिन उसके साथ क्या होता है कि वो रोज की तरह ही तालाब पर जाता है, मछलियाँ पकड़ता है, लेकिन उस बीच में एक व्यक्ति आता है, दमदार ताकत दिखाने वाला। रहता है ना कहीं कहीं के बॉडी बिल्डर, डरा देता बॉडी से और बोलता है कि भाई जा, मेरी है। तो उससे मछली छीन लेता है। तो बोलता है, अरे ये क्या, ये तो मेरी है। बोला, अब मेरी है। वो मछुआरा क्योंकि उसको कुछ बोल नहीं सकता था, उसने सोचा कौन लड़े झगड़े माथे ले इससे। तो वो जो मछुआरा है वो छोड़ देता है कि ठीक है, कुछ नहीं बोलता, और वो जाने देता है। वो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मछली पकड़ के ले जाता था उसकी, उस मछली में भी जान थी, थोड़ी जिंदा थी मछली। मछली उसके अंगूठे को पकड़ती है और काट लेती है। अब मछली उसके अंगूठे को काटती है, उसे दर्द होता है, वो एकदम से झल्ला जाता है और मछली एकदम से उसके हाथ से छूट के नदी में गिर जाती है। मछली चली जाती है। अब व्यक्ति के अंगूठे पे हो गया है घाव। अब घाव होने के बाद में वो जाता है डॉक्टर को, बताता है कि ये मछली ने काट लिया है, ऐसा ऐसा मेरे को घाव हो गया। डॉक्टर भी साधारण सा जैसा इलाज होता है वैसा कर देता है। उसने मलहम पट्टी कर दी, बैंडेज लगा दी और बोला कि ठीक है, तुम 3 दिन बाद आना, मुझे दिखाना है इसको घाव को। बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब। जाता है, घर चला जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद आता है। डॉक्टर देखता है, अरे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इस पर, जो घाव है इस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वो बोलता है कि ये घाव आपका गहरा होता जा रहा है, और इसलिए आपके अंगूठे को हमें काटना पड़ेगा। अब क्योंकि घाव गहरा हो रहा था और उसमें भी आनन फानन में है, तो बोल दिया कि ठीक है, काट दो, हटाओ। क्योंकि अगर ज़्यादा जख्म अगर आगे पहुंचता है तो उसका हाथ काटना पड़ सकता था। अब उसने बोल दिया काट दो। डॉक्टर अंगूठे को हटा देते हैं, काट देते हैं, मलहम पट्टी करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि 3 दिन बाद आना, मुझे फिर से दिखाना है इसे। और वो डॉक्टर के कहे अनुसार चला जाता है। 3 दिन बाद आता है, फिर से दिखाता है। 3 दिन बाद डॉक्टर देखते हैं, खोलते हैं मलहम पट्टी, देखते हैं कि जो घाव है वो और गहरा हो गया है। डॉक्टर कहते हैं इसे और काटना पड़ेगा, वरना ये और गहरा हो जाएगा। अब क्योंकि पहले उसका अंगूठा कट चुका था, उसने बोला कि अगर ज़्यादा देर करी तो हो सकता है कि मेरा और भी हाथ काटना पड़े। अब वो डॉक्टर को बोल देता है कि ठीक है, हटाओ, काट दो इसे, तुरंत काटो। अब डॉक्टर काट देता है उसका वो हाथ। कोने के यहाँ से काट देता है, लगभग लगभग इतना कट जाता है। इन सारी स्टेजों पे आते आते उसका हाथ जाता है। वही उसकी डॉक्टर की सलाह, 3 दिन बाद आना, फिर दिखाना। 3 दिन बाद फिर जाता है, फिर दिखाता है डॉक्टर को। डॉक्टर बोलता है, अरे ये घाव और गहरा होता जा रहा है, तुम्हारा जो हाथ है अब कंधे पर से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर जाएगा। अब मरता क्या ना करता, सुनी होगी ना कहा, मरता क्या नहीं करता।
तो उसने बोला ठीक है काट दो, काटता है और जाता है। अब उसके जो मिलने-जुलने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई-बंधु होते हैं जो दिन की चर पूरा जो दिन बीतता है उसमें दिनचर्या में उससे जो भी मिलता है वो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, "अरे! ये हो क्या रहा है तेरे साथ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने किसी के साथ कुछ गलत किया है?" तो नहीं, वो बोलता है शख्स कि नहीं ऐसा तो मैंने शायद नहीं किया। लेकिन हाँ, उसे याद आता है। वो कहता है कि अरे हाँ, एक मछुआरे की मछली ज़रूर छीनी थी मैंने। मेहनत उसकी थी, छीन मैंने ली। उसका दोस्त जो कि समझदार था, उसने बोला जा ढूँढ उसको, माफ़ी माँग उससे और नाक रगड़। जो बन सके वो कर पर उसको जाके कह नहीं तो तू ज़िंदा भी नहीं बचेगा। अब वो घबराता है, वो जाता है, ढूँढता है उसको, इधर-उधर ढूँढता है, फिर उसे याद आता है अरे! वो क्योंकि मछुआरा था तो हो सकता है मुझे वापिस से तालाब पर ही मिले। वो जाता है तालाब पर, मछुआरा हैरान क्योंकि पहले ही मछली छीन के ले गया था उसकी, अब पता नहीं और क्या छीन के ले जाएगा। तो आता है लेकिन मछुआरा कुछ अलग दिखता है इससे, उसका हाथ नहीं है। अब वो जाता है मछुआरे के पास में और बोलता है एकदम बोलता है तूने किया क्या? एकदम शॉक लगता है ना, अरे तूने ये क्या कर दिया? किसी को बोलते हैं ना, अरे क्या किया तूने ऐसा? वैसे। तो बोलता है, "अरे तूने किया क्या? मुझे कोई श्राप दिया तूने, मुझे गाली दी तूने, तुझे कोई जादू याद है, तंत्र मंत्र याद है, क्या याद है तुझे जो तूने मुझे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया?" मछुआरा बोलता है, "मैंने तो कुछ किया ही नहीं।" और उसे क्योंकि उसी के बाद वो सारी घटनाएँ हो रही थी और कहीं न कहीं उसको लग रहा था कि शायद हाँ, मैंने उसका गलत किया है इसीलिए मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। अब वो फिर से बोलता है, "बता दे भाई क्या किया है मुझे सही कर दे। मैं तेरे से माफ़ी माँगता हूँ, गलती हो गई मुझसे लेकिन तूने क्या किया मुझे सिर्फ़ इतना बता दे, तो हो सकता है मैं इसका कोई इलाज ढूँढ लूँ।" मछुआरा कहता है, "मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने केवल मैंने केवल आसमान की तरफ देखा था और ईश्वर को याद किया था कि ईश्वर, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू अब इसे अपनी ताकत दिखा।" क्या बोलता है मछुआरा? ये जैसे ही सुनता है वो उसकी कानों में आवाज़ गूंजने लगती है। मछुआरा जब बोलता है कि मैंने सिर्फ़ आसमान की तरफ देखा था और कहा था कि इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है। हे ईश्वर अगर तू सच में है तो अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। और यकीन मानो जब ऐसा होता है ना कि जब आप बेबस होते हैं और अगर ईश्वर को आप कहते हैं, आप ऐसे याद करते हैं तो कभी आपको लगता नहीं, अरे आप सोचते हैं कि अरे कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, पर यकीन मानिए वो होता है। और जब वो अपनी ताकत दिखाता है ना, तो किसी की भी ताकत उसके सामने नहीं टिक सकती। तो याद रखिएगा, कर्म का फल भोगना पड़ता है मेरे दोस्त। तो इस स्टोरी से मैं सिर्फ़ यही समझाना चाह रहा था कि अगर आप भी किसी के साथ आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो तुरंत रुक जाइए। छोड़ दीजिए, माफ़ी माँग लीजिए, जो भी गलत हुआ, वो आपको माफ़ कर देगा। पर ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, याद रखिए। तो उससे अगर आप माफ़ी माँग लेंगे, तो हो सकता है आपके कुछ कष्ट, आपकी कुछ समस्या हैं, वो कम हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली स्टोरी पर। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? कमेंट्स कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइएगा। लाइक कीजिएगा स्टोरी को अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो। और बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा।